भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका कूर्म अवतार द्वितीय अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना तथा मंदार पर्वत का भार उठाना था। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इसी से क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वना ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो श्रीहरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। चूंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उबरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। चूंकि समुद्र को मंथने का कार्य न ही देवता अकेले कर सकते थे तथा न ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। देवताओं ने रखा राजा बलि के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देवेंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जो उसे मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। चूंकि समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देव दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लिए। इसके लिए उन्होंने कछुआ का अवतार लिया तथा मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। चूंकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च, श्रेवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी रूप लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। इस तरह श्री हरि भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका मां लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियां समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सार्थक प्रोत्साहन से ही हम और रोचक कहानी एवं जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।